सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवगणमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारि सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य चरण माता श्री के चरणों में नमन। उपस्थित हमारे आदरणीय घंटी बाबा, गौतम बाबा एवं समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्ति में आज गुरु महाराज की कृपा से हमारे लालू जी के भांजे के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग उपस्थित हुए और सत्संग का लाभ लेने आए। जब लोग किसी चीज के महत्व के संबंध में नहीं जानते हैं तो वह कितना भी कीमती हो उसका आदर नहीं करते। एक बार एक जगह यही बगरी में ध्यान शिविर हो रहा था। 14 से कितना से 1 से 7 तो मैंने प्रातः काल जब सत्संग में आने लगा, मंच पर जाने लगा तो एक परिचय के आदमी मिले यही बगली में। उनको मैंने कहा कि चलिए सत्संग में ध्यान में। तो बोलते हैं कि हम अभी जा रहे हैं। कहाँ? तो काम में, जरूरी काम में जा रहे हैं। हम बोले सत्संग भी बहुत जरूरी काम में से एक है, ध्यान भी बहुत जरूरी काम में से एक है और शायद सबसे जरूरी काम मानव जीवन में सत्संग और ध्यान ही है। तो बोलते हैं कि सत्संग करने से पेट नहीं न भर जाएगा। हमको बड़ा
उन पर तरस आ गया। हम बोले बताइए, आप मानव हैं और अपने जीवन की आवश्यकता को सबसे ऊपर कहाँ रखा? अपने जीवन में सबसे आवश्यक चीज को क्या समझा? पेट भरना, यही ना। आप गाय भैंस को देख लीजिए, पशु को देखिए आप, उनका पेट और सिर समानांतर होता है ना, होता है ना। और आदमी पेट बहुत नीचे है, सिर बहुत ऊपर है। पशु को इतना ही ज्ञान की जरूरत है जिससे उसका पेट भर जाए, इतना ही ज्ञान की जरूरत। और मनुष्य को बोलिए ना, पेट भरना बहुत छोटी बात है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान की प्रधानता है, इसके ज्ञान की, इसीलिए पेट भर जाएगा। इतनी सोच अगर आप रखते तो आपकी बुद्धि पशु के बुद्धि के लेवल में है। और हो सकता है कि पशु के से भी नीचे हो, पशु से भी नीचे हो। इसलिए वो पशु जो है ना, नियम से बंधा हुआ है। किससे बंधा है? नियम। आपने कभी किसी चिड़िया को रात में देर रात तक जगते हुए देखा? बोलिए, कभी देखा चिड़ियों को रात में जग करके चारा चल रही है, रात में लड़ रही हो, चेक 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 कर रही हो? देखा? आपने नहीं देखा। आपने कभी देखा गाय को कि मीट मुर्गा खा रहे थे? कभी भैंस को दारू पीते हुए देखा? देखे? ये सब अपने नियम में बंधे होते। आदमी देर रात तक जगता है, नाचता है, गाता है, रात में दारू पिएगा, मुर्गा खाएगा। आप बोलिए, है या सच है कि नहीं? मनुष्य नियम से नहीं बंधा, और जो नियम से नहीं बंधा रहा तो कबीर साहब कहते हैं निर्बंधा बंधा रहे। अब बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सो। कबीर साहब कहते हैं कि जो मानव निर्बंधा मतलब, निर्बंधा मतलब क्या होता है? कोई बंधन नहीं। निर्बंधन बंधा रहे, जो निर्बंध है ना वो बंधा रहता है। अब बंधा निर्बंध हो, निर्बंधा ध्यान से समझिए, तुलसीदास संत की वाणी है। निर्बंधा बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध हो। निर्बंधा मतलब जो अपने ऊपर नियम
धर्म के बंधन में स्वीकार नहीं किया, जो धर्म के बंधन को नहीं मानता, जो धर्म के बंधन से, नियम के बंधन से, शास्त्रों का, संतों के ज्ञान के बंधन से अपने को नहीं बांधता है, वो जीवन भर यम के बंधन में बंधा रहता, अनंत काल तक यमराज के बंधन में बंधा हुआ यम की मार खाता रहता है, जन्म मरण का दुख उसको मिलता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप को वो भोगते रहता है। बंधा जो धर्म के बंधन से अपने को बांध लिया, नियम में अपने को बांध लिया, वह निर्बंध हो। निर्बंध मतलब माया के बंधन से, माया के फांस से, यम के बंधन से मुक्त हो गया। संसार में सबसे ज्यादा दुखी आदमी मनुष्य ही है कि नहीं? सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मनुष्य। आपने सुना होगा, भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते हैं, और सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है ना। क्यों? डिप्रेशन में कौन मिलेगा आपको? बोलिए ना। चिड़िया डिप्रेशन में जाती है? आपको गाय को कभी कहा कोई डॉक्टर की डिप्रेशन में चली गए गाय? बोलिए, किसी का गाय भैंस डिप्रेशन में गया है? डॉक्टर आके बोला आपको कि बैल को भी डायबिटीज हो गया? आप ध्यान से सुनिए, सुखी हो जाओगे अगर यहाँ सत्संग को ध्यान से सुने, जीवन में उतार लिया, सुखी हो जाओ। बैल को डायबिटीज नहीं होता, किसी पशु को डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि उनको न किसी बात को लेकर टेंशन होता है, अल्लाह उनको छोटी मोटी बात को कह दिया कोई तो उसको पकड़ करके छाती में बैठा करके टेंशन लेता है, जिससे डायबिटीज होता है। न उनका खान पान उनके बनाए हुए प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, वो वही खाते हैं जैसा उनको परमात्मा ने खाने के लिए व्यवस्था दिया है। जो शाकाहारी होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते। शेर घास नहीं खाए। बाघ को कभी देखे हैं कि किसी गाय का दूध पीते भाग के? नहीं। जो मांसाहारी है ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मांस ही खाएंगे, जो शाकाहारी है वो घास ही खाएंगे, फल ही खाएंगे। मनुष्य है इसी बंधन को स्वीकार नहीं करते। बंधन में बंध के कौन रहेगा? कौन बंधन में बंध के रहेगा? महाराज, आप लोग का सत्संग में दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन ये जो खान पान का बंधन है ना, इसमें बंध के कौन रहे? भले 15 दिन में ही, लेकिन महीना दिन में ही, लेकिन खा तो लेंगे, बंधन नहीं तोड़ेंगे। तो आप मेरी ना मानो, जमराज तो बनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 1,84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर
निकलना पड़ेगा। तो बंधन को मनुष्य नहीं मानते, एकदम उच्छृंखल रहना चाहते मनुष्य। इसलिए सब 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ मानव, सुर दुर्लभ मानव, भगवान श्री राम ने कहा है, देवताओं के लिए भी जो तन दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब क्या हो? जो बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम, बड़े जतन से प्राप्त होने वाला हो, बड़ी कठिनाइयों के बाद प्राप्त होने वाला हो, उसको दुर्लभ है। जो वस्तु जितना दुर्लभ होता है उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। हीरा के खान दुनिया में सबसे कम है कि नहीं? हीरा सबसे कम मात्रा में दुनिया में उपलब्ध है। इसलिए खानों में हीरा बड़ा, खानों में हीरा बड़ा महंगा है। जो बहुत आयात में मिलता है, हम लोग जाते हैं ना झारखंड में सत्संगों में, सत्संग कार्यक्रम में, आपराची के तरफ चले गए, जमशेदपुर सड़क मार्ग से गाड़ी से जाते हैं तो देखते हैं ऐसे ही पहाड़ के ऐसे देखिएगा ऊपर ऊपर अबरख पड़े हुए कोयला की खाने कितने, बड़ी बड़ी कोयला की खदान, वैल्यू कितना, कीमत कितना, सबसे कम। वर्षों कोयला जमीन के नीचे, हजारों हजार लाखों वर्ष तक कोयला के नीचे रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते गुजरते हीरा बन गया। थोड़ा थोड़ा कितना महत्व है उसका। खान एक ही है, कोयले के खान में हीरा मिलता नहीं मिलता, लेकिन वही कोयला कितना कीमत का, हीरा कितने कीमत का। भगवान कहते हैं 84 लाख योनि में, 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ मनुष्य कहते हैं। दुर्लभम दुर्लभो मानुषम देवी, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण में कहा, सबसे दुर्लभ मनुष्य कहते हैं। और इसलिए सबसे कीमती मनुष्य का देह। और दुर्भाग्य देखिए आप, दुर्भाग्य कि सबसे दुखी मनुष्य, दुर्भाग्य सबसे दुखिया मनुष्य का देह। आश्चर्य है कि नहीं? आश्चर्य है, आश्चर्य। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयम्। रघुवंश महाकाव्य है संस्कृत का, बहुत बड़ा, कालिदास जी महाराज का, संस्कृत का। उसकी एक सूक्ति है, गुणाः पूजा स्थानम। समाज में, संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके दिव्य गुण की पूजा होती। पूजा का केंद्र व्यक्ति नहीं, उसका गुण है।
गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु, जिसमें वो गुण विद्यमान है वो व्यक्ति नचलिंगम नचवया, ये नहीं देखा जाता कि वो स्त्री है कि पुरुष है, ना ये देखा जाता है कि ये बुढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है। गुणेषु नचलिंगम नचवया, वह मैंने अवस्था और स्त्रीलिंग पुरुलिंग उसके भेद को नहीं देखा जाता। वो किसी में भी हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे बालक में हो, चाहे वृद्ध में हो। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु नचलिंगम नचवया। और जीवन में एक गुण आ जाए तो व्यक्ति गुणाभिमान में बढ़ जाता है, ये मेरे जैसा कोई नहीं। पर हनुमंत लाल जी की विशेषता सुनिए, एक गुण में सकल गुण निधान है ना, ये ज्ञात दिव्य समस्त गुणों के भंडार है कौन। और दूसरी बात आश्चर्य है कि उनमें कभी भी किसी गुण का अभिमान है, हर सेवा में तत्पर। भक्ति के 5 अंग होते हैं, कितना होते हैं? 5 प्रकार की भक्ति होती है। शांत, दास्य और सख्य रस, वात्सल्य, श्रृंगार, ये 5 भक्ति के भेद। शांत रस, उसके ऊपर दास रस, दास से ऊपर वात्सल्य सख्य रस, और सख्य के ऊपर वात्सल्य रस। और भक्ति की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है जिसको कहते हैं श्रृंगार रस अथवा माधुर्य रस। भक्ति के ये 5 अंग है, इसकी अलग स्वतंत्र कभी चर्चा करेंगे। संकेत में मैंने कहा और हनुमान जी में ये भक्ति के 5 रस मिलते। जब जहाँ जैसी एक रस आपके जीवन में आ जाए, चाहे वो दास भाव हो, चाहे वो सख्य भाव हो, भगवान के सेवक बन करके रहना, ये दास भाव हो गए। दास बन करके गुरु के दास। दास लोग बन तो जाते हैं, हम लोग जब वैष्णव बनते हैं ना, साधु जब बनते हैं, शरणागति हो जाती है तो दासांत नाम मिलता है, संदीपानंद दास। जैसे आपका नाम है गोलकी बाबा, तो आप हो गए गोलकी दास, वैष्णव बनते। आपका नाम है लक्ष्मी नारायण, तो वैष्णव बनते ही आप हो गए लक्ष्मी नारायण दास, है ना। तो शरण लग जाता है या फिर दास लग जाता है। परंतु बहुत से लोग दास तो बन जाते हैं, व्यवहार वाणी में भी बोलते हैं कि दास पर बड़ी कृपा करी आपने महाराज, दास आपके दर्शनों से बड़ा धन्य हो गया, कहते हैं अनुग्रहित हो गया, ऐसे लोग व्यवहार में बोलते हैं। वैष्णवों की भाषा है, तो वो बात बात पर दास बोलते हैं ताकि उन्हें स्मरण बना ले हम दास है, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। तो दासत्व का स्मरण करने के लिए वो बार बार व्यवहार में बोलता है। और बहुत से लोग व्यवहार में बोलते तो है दास, पर दासत्व का अनुभव नहीं करते। यदि उनका मूड खराब हो जाए तो किसी से झगड़ा हो जाए उसको, तो झगड़े में भी वो यही भाषा प्रयोग करे कि महाराज क्षमा करना, आपने भी दास को पहचाना नहीं। कहते यदि इस दास का मूड खराब हो गया तो 2 मिनट में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब पानी से कह रहा है दास, हाथ तोड़ रहा है हाथ में, इसका मतलब क्या, वो वाणी से बोल रहा है परंतु प्रैक्टिकल वास्तविकता में वो दासत्व का अनुभव नहीं कर रहा। सेवक सोई जो करे सेवकाई, करी करनी कर करे लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। हनुमान लाल जी जब राम जी का प्रथम दर्शन करने के लिए पधारे वेश बदल के, जब पहचान गए प्रभु पहचान प्रभु गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं डरना। पहचान गए, पहचानने के बाद संवाद हुआ कि प्रभु आपने मुझे भुला कैसे दिया, मैं तो बच्चा हूँ, माया का गुलाम हूँ। भगवान की माया 3 प्रकार की होती है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। समझिएगा ध्यान से, 3 प्रकार की माया। गौतम जी सो गए क्या? माया का सीधा सीधा अर्थ किया जाए
इंद्रजाल, जैसा मैंने कल संकेत दिया था। जादूगर, जादूगर जब अपनी जादू विद्या का चमत्कार दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है, तो दर्शक सब हतप्रद रह जाते हैं और वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं जादूगर। पर जैसा हम देख रहे हैं और जैसा वो दिखा रहा है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं, सब झूठा। यदि वो सिर काट के दिखा रहा फिर छोड़ रहा है या नोट बरसा के दिखा रहा है तो सब झूठा है, परंतु देखने वाले को बिल्कुल सच्चा नहीं। ऐसे ये जो संसार हमको दिख रहा है ये भगवान का इंद्रजाल है, माया। भगवान है जादूगर, भगवान है जादूगर, उनकी ये जादू का इंद्रजाल, भगवान है जादूगर। अब ऐसे तो ये वस्तुतः विचार करोगे तो असत है, झूठा, परंतु देखने में बिल्कुल सच्चा है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए सुनिएगा, हम लोग स्वप्न देखते हैं, नींद में सोते सोते स्वप्न देख लिया कि हम जंगल में घूम रहे, वृक्षों का, पहाड़ों का, झरनों का आनंद ले रहे। अब घूमते घूमते आनंद लेते लेते अचानक से दाव लगाई और हमारा ध्यान उस पर गया। जैसे उसने हमको देखा हमने दौड़ लगाई, पीछे पीछे शेर ने भी छलांग लगाई और हम डर के मारे तेज भागने का प्रयास कर रहे पर भाग नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे शेर का भय इतना है कि कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। और इतने में तो शेर ने आकर के हमको तुरंत मार झपट्टा पटक दिया। जैसे ही शेर ने पंजा मारा कि डर के मारे चीख निकल गई, अब मरे। जैसे ही चीख निकली तो सचमुच में इतनी जोर से चीख पड़ी कि नींद खुल गई। लोग दौड़ के भाई आगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भैया, तो पता चला जग तो गए फिर अभी भी धड़कन थे, पसीना निकला हुआ, शरीर कांप रहा है। जब लोगों ने कहा क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं, साहब बच गए। अब वहाँ न जंगल है न शेर है, कुछ भी नहीं है, भय का कोई हेतु नहीं है। आप बढ़िया अपने कमरे में सुरक्षित सो रहे, परंतु कुछ भी न होने पर भी हालत कितनी खराब हो गई। जागने के बाद पता चला कि ये सब झूठा है, और जब तक आंख नहीं खुली तब तक बिल्कुल सच्चा था। बोले बाबा भी भवानी से ये रोक कर, बोले बाबा कहते हैं भवानी वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब। और क्या कहते हैं, सपने होई भिखारी नृप, रंग नाक पति हो, जागेला भनहानि कछु, इन प्रपंच गोस्वामी जी कहते हैं सपने होई भिखारी नृप। किसी राजा ने सपना देख लिया कि मैं भिखारी बन गया, मेरा सर्वस्व लूट लिया, दुश्मनों ने मेरा राज छीन लिया, अब भिखारी बना राजा घूम रहा है सपने। भूख के मारे बैठे धो करके किसी के दरवाजे पर जाके भीख मांग रहा, भैया मुझे कुछ खाने को दो। और जैसे ही भीख मांगी, जिससे भीख मांगी उसने धक्का मारा, भाग यहाँ से। तो खाने के लिए ताने ताने को मोहताज हो रहा था सपने में, पर जब धक्का मारा किसी ने तो उसकी नींद खुली। नींद खुली तो पता चला कि सवेरा हो गया। तमाम जब धक्का मारा किसी ने तो उसके नींद खुली, नींद खुली तो पता चला पंखा लेते हो। तमाम सूत नागर कमरी जब उसकी महिमा का बखान करते, महाराजा विराज की जय हो, सरकार की जय जयकार हो, ऐसे महिमा गागा की जयकार है। राजा सब राजा के स्वागत के लिए दरवाजे पर दर्शन करने के लिए विराजमान ऐसे हो जाए। सपने में तो रोटी के लिए खाने के लिए मोहताज भूखा बना था, राजा भटक रहा था। आँख खुलने के बाद चल जगा कि कोई खतरा, सब मामला सुरक्षित है।
और उसी प्रकार किसी भिखारी ने सपना देख लिया कि हम राजा बन, और राजा बन के सिंहासन पर बैठ के आदेश दे रहा है तुम बढ़िया नृत्य गान होने दो, संगीत का। तो तमाम संगीतकार आकर के बढ़िया मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, गाना बजाना चल रहा है। अब महाराज दरबार में बैठे सिंहासन पर उसका आनंद ले रहे हैं और संगीत का आनंद ले रहे थे महाराज। इतने में आकर के किसी मित्र ने उसको लगा दिया, अरे भैया जल्दी चल, भीख मांगने का समय हो गया। तब आँख खुली तो अपना माथा पकारे, राम राम, तूने सब पर पानी कर दिया, सब चुप कर दिया। क्या बढ़िया राग रंग जम रहा था। तो सपने होई भिखारी नृप, रंग नागपति हो, जागे लाभ न हानि कछु। गरीब को कुछ मिला नहीं, राजा का कुछ गया, सब झूठा। पर ये सब पता कब चला, जब आँख खुल गई। उसी प्रकार ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग की ये दो नेत्र हैं हमारे। जिस दिन वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसी दिन ये संसार का स्वप्न समाप्त होगा। और जब तक वो वस्तुतः तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तब तक ये झूठा संसार ही हमें सच्चा लगता है और इसी में आनंद लेते हुए हम सपना देखते हैं। अंतर इतना है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो आंख बंद का सोते हुए का स्वप्न था, और ये जो संसार का स्वप्न देख रहे हैं ये खुली आंखों का सपना है। दोनों ही सपने, ये खुली आंख का स्वप्न है, वो बंद आंख का स्वप्न है, झूठे दोनों ही है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, माँ कहो मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव भवानी में तुम्हें बता रहा हूँ। सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। जगत सब सपना, बाकी जो तुम जगत देख रहे हो ये सब सपना है, खुली आंख का। रज्जु यथार्थ भैर भ्रम, ये भ्रम है। तो ये इंद्रजाल किसका है? जादूगर भगवान का है। जादूगर का चमूड़ा बन जाएगा तो और देखने वाले उस जादू विद्या पर चमत्कृत रहते हैं, हैरान रहते पब्लिक, परंतु चमूड़ा सब जानता है इसमें सच्चाई क्या है। बाकी तो सब धोखा दिया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। जो दिख रहा है लोगों को वो सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ चमूड़ा जानता है। उसी प्रकार मायापति भगवान का आश्रय लेकर हम उनके दास बन जाए, इनके चमूड़े बन जाए, तो सारा माया का खेल हमारी समझ में आ जाए। परंतु यदि नहीं बने, दास नहीं बने, तो चाहे जितने बुद्धिमान और ज्ञानी बने रहो, माया इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उठा के पटक देती है। एक महात्मा सौभड़ी मुनि जिनकी चर्चा आप लोग सुने होंगे, महाजनाभ्यास में किए थे, जो जमुना जी के जल में भीतर घुस के भजन करते। इतने महान योगी थे कि पानी के भीतर प्राणायाम साध करके लगा समाधि ध्यान मग्न, पानी में इसलिए घुस के भजन करते थे, ना दुनियादारी देखूंगा, ना मुझे कोई देखेगा, ना प्रपंच में मैं पढ़ूंगा, इसलिए पानी में भीतर घुस के भजन करते जमुना जी के जल सौभड़ी। और उनका मानना ये था कि माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे माया में तो वो फंसेंगे जो दुनियादारी में रहेंगे और देखेंगे, हमें न रहना है न देखना है, तो फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। माया तो माया ठहरी, ज्ञानी नाम अपनी चेतन से देवी भगवती सा माया। माया ने दिखा दिया एक दिन चमत्कार, क्या दिखाया सुनिएगा। बाबा जी पानी में बैठ के भजन तो कर रहे थे, जब समाधि खुली, आँख खोल के देखा तो पानी में जो जलचर है, मछली मगर कछुआ आदि, तो आँख खोलने पर मछली और मत्स्य का मैथुन मिलन देख लिया। तो मछलियों का जब आपस में मिलन देखा, बस माया ने उसी दृष्टि से हमला कर दिया और बाबा के मन में अब संसार की वासना जागृत हो, और मछली को देखा तुरंत बाहर निकल गया। अब पानी में बरसों तक महात्मा रहे हैं, तो पानी से शरीर भी गल गया है ना,
अब उम्र इतनी अधिक हो गई है कि आंखों की पलकें तक नीचे लटक गई, मुंह में दांत नहीं रहा, शरीर की खाल त्वचा लटक गई है। अंगम ललितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम ददपि न मुंचच्चाता पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है वृद्धावस्था। तो वो हालत महात्मा की हो रही है, शरीर अंगम ललितम, शरीर पूरा विगलित हो गया, पलितम मुंडम, बाल सब बैठे, दसन विहीनम, दसन मतलब दांत, दांत एक भी नहीं बचा, दसन विहीन मुख हो गया, दसन विहीनम जातम तुंडम, फिर भी वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो वृद्धा फिर भी डंडा लिए घूम रहा है। तदपि न मुंचत्य आशा पिंडम, ये आशा पिंड फिर भी नहीं छोड़ा है। दुनिया की तमाम प्रकार की इच्छाएं आशाएं लिए बैठा है बुढ़ा, ये और कर लूं, हो और बना लो, ऐसा और कर लो, ये आशा है, महत्वाकांक्षा लिए बुढ़ा घूम रहा है। ये हालत महात्मा की हो गई। वो तपस्वी सौभरी मुनि, सोचिए जरा, जब बाहर निकल के आए, अब विवाह की बलवती इच्छा हो गई, विवाह शादी करेंगे। अब बुढ़े बाबा से कौन विवाह करेगा? तो अब पता चला उस समय राजा थे, सूर्यवंश के राजा मानधाता, क्या नाम था उनके दरबार में, राज दरबार में पहुंच गए महात्मा। मानधाता जी को पता चला, अरे परम तपस्वी तेजस्वी सौभरी मुनि पधार है। तो राजा ने तुरंत खड़े होकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन बुला करके बड़ा जोरदार स्वागत किया, अगुवानी करी, महात्मा को ऊंचे आसन पर बैठा के उनके चरण धोए, पूजन किया, प्रार्थना करी, हो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पर है। कैसे आना हुआ महाराज? पुराने महात्मा बहुत निष्कपट होते थे, भीतर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं हो, भीतर बाहर से एक, मन में जो आ गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तुरंत खुल के ही कर देते थे। यही निष्कपटता है कि छुपाव नहीं। छोटे बच्चे जैसे कुछ भी बुरा छुपाव नहीं रखते, ऐसे ही निष्कपट मन संतों का होता है। जब राजा ने कहा कि कैसे आगमन हुआ महाराज, बाबा जी तुरंत बोले, राजन हमारा विवाह करने का मन हो रहा। तो चले गए। अब सुन करके राजा नीचे से ऊपर ताकने लगे। तो महाराज फिर यहाँ आना कैसे हुआ महाराज? बोले राजन हमने ऐसा सुना कि तुम्हारी 50 बेटियां हैं। बोले हाँ महाराज है तो सही, तो ये का विवाह हमसे कर दो। अब तो सुनते ही राजा की होश उड़ गई, अरे राम राम। अब महात्मा बड़े तपस्वी हैं, ये भी जानते हैं कि इनका मूड खराब हो गया तो ये भस्म कर सकते हैं, कुछ भी श्राप दे सकते हैं। तो महात्मा का भय भी है, परंतु जो बात कह रहे वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि 50 बेटियां सब राजकुमारी है, राजघराने की है, इन बूढ़े बाबा से कौन विवाह करे? यदि मैंने आदेश देके जबरदस्ती विवाह कर भी दिया तो वो बेटी तो हमें जिंदगी भर गाली देगी। अब बड़े धन संकट में पड़ गए राजा, कैसे बचे? तो हाथ जोड़ के बोले महाराज जी बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है। हमारे यहाँ बेटी अपना वर स्वयं ही चुनती है, उसका नाम है स्वयंवर। हमारे भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, और फिर भी उस पुरानी संस्कृति में भी कितना स्वातंत्र है कि जबरदस्ती कन्या का विवाह नहीं, कन्या अपना विवाह का स्वयं ही पति के रूप में किसी को वर्ण करती थी, उसका नाम है स्वयंवर प्रथा। तो महाराज जी हमारी बिटिया का हम स्वयंवर करेंगे, उसमें जो बेटी आपको पसंद कर लेगी मैं तुरंत आपको उनसे विवाह कर दूंगा। राजा ने मन में सोचा न कोई पसंद करेगी न मुझे विवाह करना पड़ेगा, अपने आप में बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बात कही तो सौभरी मुनि ने बुरा नहीं मना, ठीक है आपकी जैसी परंपरा वही रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, राजा ने कहा महाराज एक काम करो, स्वयंवर तो जब होगा तब होगा, आप अंतःपुर में चले जाओ जहाँ रनवास होता है, जहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, राजघराने में स्त्रियों का ही निवास होता है। आप मेरे रनवास में अंतःपुर में चले जाइए जहाँ मेरी 50 बेटियां रहती है, उनमें से जो तुम्हें पसंद कर देगी मैं तत्काल अभी आपका विवाह उसके साथ कर दूँ। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक है। बोले पधारिए महाराज।
अब आत्मा जब अंतःपुर में घुसने लगे तो राजा ने कहा कि अति सुंदर। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही। तो बोले पधारिए महाराज। अब महात्मा जब भीतर अंतःपुर में घुसने लगे तो मन में सोचने लगे कि राजा का मंतव्य हम समझ गए, हमको कौन पसंद करेगा भाई, बूढ़े बाबा। तो उन्होंने तपस्वी तो थे, तपोबल से संकल्प लिया। संकल्प करते ही उनका इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया जो कामदेव को भी लज्जित कर दे। नव यौवन संपन्न परम तेजस्वी नव युवक का स्वरूप देव उन्हें प्राप्त हो गया। संकल्प करते तपस्या में बड़ा चमत्कार हमारा। तपस्या तो ये समझ लो नगर नारायण खजाना है, और तुम जो खरीदना चाहो खरीद लो। पैसा जिसके पास होता है ना, अपनी सुख सुविधा की कोई भी सामग्री रुपया से खरीद सकता है ना। परंतु पैसा वाला यदि खतरनाक स्वभाव का है तो किसी को भी अपहरण करवा सकता है, मरवा सकता है। जैसे ऐसे सब प्रकार से कुछ भी हो सकता है भाई। तो उसी प्रकार जिसके पास तपस्या ध्यान का बल है वो चाहे आशीर्वाद देकर के किसी को बेटा दे दे ना, अब वो चाहे तो किसी को क्रोध करके श्राप दे करके भस्म भी कर दे। तपस्या का बल है, जो चाहो उपयोग करो, है ना। श्री सद्गुरु महात्मा ने संकल्प करके नव यौवन संपन्न अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। और सुन रहे आप लोग ने, जैसे भीतर प्रवेश किया तो भीतर प्रवेश करते ही राजा की तरफ से संदेश राजकुमारियों को दिया गया कि इनको जो भी पसंद करेगी उसका विवाह इन्हीं से हो जाएगा। अब राजा ने जब महात्मा को भेजा, भीतर भेजा तो एकदम बूढ़े थे। अब भीतर जाके वो संकल्प करके नव यौवन संपन्न हो गए। जब विवाह का प्रस्ताव राजकुमारियों के सामने आया तो 50 में झगड़ा चालू। एक कहती है देखो मेरी इनके साथ जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी इसलिए मैं इनसे विवाह करूँगी। उसकी बड़ी बहन बोली तुझे शर्म नहीं आती, जब मैं बड़ी तेरे से हूँ तो पहला विवाह मेरा होना चाहिए, तुम पहले विवाह कैसे कर सकते। महात्मा के सामने 50 में महाभारत चालू हो गया। जब बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ तो महात्मा मुस्कुरा के बोले सुनो किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं, तुम 50 हमारे साथ। अब महात्मा ने 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। 50 को लेकर के विवाह करके चले गए। अपने उसी तपोबल से विराट नगर बसा दिया और उस शहर में 50 के लिए अलग अलग भवन बना दिए। 50 का निवास स्थान हो गया। 50 रूप बना के 50 के साथ रहने लगे। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 5000 बच्चे पैदा हो। बोलिए श्री सद्गुरु भागवत की कथा है नवम स्कंद। तो सोचिए जरा माया की प्रबलता। 5000 बच्चे हो गए, पूरा शहर बस गया उनका अपना स्वतंत्र। तब एक दिन फिर वैराग्य उठा, अहो इमाम पश्चतमे विनाशम। बाबा ने बैठ के विचार किया धिक्कार है मुझे, मैंने तो अपना सत्यानाश कर दिया। सारी तपस्या ध्यान बल मेरा चौपट हो गया, करा धरा सब बेकार हो गया। ये मैंने क्या नगर बसल। मैं सोच रहा था कि न संसार में रहूंगा, न दुनिया को देखूंगा, न चक्कर में फंसूंगा। इसलिए जमुना जी में भीतर घुस के भजन करने गया था। अब माया की प्रबलता देखो, मेरे को फंसाया तो ऐसा फंसाया कि पूरा नगर बसा। इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा, मेरी सारी तपस्या सब चौपट हो गई। महात्मा को वैराग्य हो गया तो सब छोड़ सकते फिर भजन करने से। जब आए कौन राजा को जब पता चला कि मेरी 50 बेटियों का विवाह बाबा जी से हो गया। अब बाबा जी सबको लेके चले गए, कैसे रहते हो।
तो उनको मन में जिज्ञासा होती है, एक बार चल के बेटियों से पूछा जाए। तो वर्णन आता है, जब राजा है तो बड़ी बेटी के भवन में पहले गए। ऐश्वर्य जब देखा तो राजा के होश उड़ गया, अरे राम राम, ये ठाट तो मेरे पहलों में भी नहीं है जो बाबा जी ने तैयार कर देता है। तपोबल से बेटी से मिलके पूछा, बेटी कोई कष्ट? बोले नहीं पिताजी कोई कष्ट किसी भी प्रकार का। बोले भाई एक कष्ट है पापा। पिताजी क्या? बोले मेरे पति ने मुझे छोड़ के 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं निकल। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे और जो शेष बहनें हैं जिन्होंने इनसे विवाह किया वो तो बड़ी दुखी रहती होंगी। उनको भी तो आकर के इनको समय निकालना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी तो बेकार हो गई। बस यही कष्ट है, बाकी और कोई कष्ट नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे पास ही रहे, और बहनों को जब विचार करती हूँ उनके बारे में तो मुझे थोड़ा कष्ट आता है। अरे राम राम, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। तुरंत दूसरी बेटी आके पास गए, मुझसे पूछा तुम्हारा क्या हाल है बेटी? बोले पिताजी सब आनंद है। कोई कष्ट? बोले एक ही कष्ट है कि मेरे पति मुझे छोड़ के तो 1 मिनट को भी नहीं निकले। वही समस्या पूरी उसने सुना। 50 बेटियों से मिले और 50 का एक ही जवाब मिला। राजा के होश उड़ गए, गजब हो गया। तो ये महात्मा का तप और ये प्रभाव और माया की प्रबलता को देखो। ऐसे तपस्वी महात्माओं को भी उठा करके कहां से कहां कर दिया। बाबा जी छोड़ के फिर जमुना जी में घुसे और फिर भजन करने लगे। फिर भगवान से कहा, प्रभु आप बचाओ तो बचेंगे, अन्यथा हम जीवों की सामर्थ्य नहीं है जो आपकी माया से टकरा करके अपने बल पर बच सके। नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा। तो जहां तक इंद्रियों का दौर है, पैर से जहां भी जाओगे सब माया में जाओगे। आँख से जो देखोगे, कान से जो सुनोगे, नाक से जो सूंघोगे, सबके सब माया। मन जो चिंतन करेगा माया, सबके सब माया। जहां तक मन विचार कर सकता है, जा सकता है, सब माया। आँख का नाक जीभ त्वचा से जो कुछ प्राप्त होगा सब माया है। और जहां इनमें फंसे रहोगे, एक भी इंद्रियों में फंसे हुए हो तो दुख में फंसे रहो। इसलिए भगवान कहते हैं जहां तक इंद्रियों की दौड़ है, मन की दौड़ है, इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, मन से जो ग्रहण होता है, ये सब के सब माया है। और इनको आप माया जानिए और इनमें पड़े रहेंगे तो माया बद्ध बने रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे, जन्म मरण में पड़े रहेंगे। और फिर समझाते हैं बड़ा सुंदर ढंग से कि ताकर भेद कहो हम सो, विद्या अपर अविद्या दो। माया जो है ना, इसके 2 भेद है। ये इंद्रियों की जहां तक पहुंच है उसमें 2 भेद है। माया 2 भागों में बनती है, एक विद्या माया, ये एक अविद्या माया। अविद्या माया क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव पड़ा भव कुपा, एक अविद्या माया, जिसके कारण जीव संसार चक्र में फंस करके नाना प्रकार का दुख उठाता है, जन्म मरण में पड़ा रहता है। कहते हैं वो अविद्या माया। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो अविद्या माया क्या है? आंख बंद कीजिए तो देखिए क्या दिखता है। क्या दिखता है? आंख बंद करने पर जो ये अंधेरा दिखाई देता है, वही अंधेरा अविद्या माया है। एक माया का रूप तिमिर आगे फिरे। तिमिर मतलब अंधकार, भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे करे। एक माया का रूप तिमिर आगे फिरे। आंख बंद करने पर जो ये अंधकार दिख रहा है ना,
ये अविद्या माया का रूप है। और इस अंधकार में पड़े रहने के कारण भक्ति गई बड़ी दूर। आपका मन भक्ति भाव में नहीं लगता, आपका मन ज्ञान पर स्थिर नहीं होता। आपको कितनों समझाएंगे प्रवचन में कि धन धन दारा सपन है सारा अंत नावे कामा हो, ये शरीर काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा, संतान काम नहीं आएंगे। लेकिन आपको मांगने की जब बारी आएगी ना, तो ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए, कोई आवे कोई करावे क्या सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी। तो जो भी सुनेंगे कि सब माया है, कोई काम नहीं आने वाला है, सब छूट जाने वाला है। स्वप्न में बहुत कुछ मिला है ना, समझाने वाली बात हम बोल रहे हैं जिससे आपका कल्याण होगा, है ना। मांगना भी हमको आना चाहिए कि किससे हम मांग रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे राजा अगर मांगने के लिए आपको कहे तो क्या मांगे, क्या मांगिएगा। कोई राजा 5 किलो दे गेहूँ दे दीजिए, राजा की बेइज्जती हो जाए। तो जो परम पिता है, परमात्मा है, उनसे आप क्या मांगिएगा। डेविड साहब कहते क्या मांगे, देखत नैन चलो जग जाए, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, 4 रावण घर दिया ना बाकी, सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग जात संगाति का भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ जो चला जुआरी जब हार जाता है न, दिन भर की मेहनत की कमाई मुंह लटका के चला जाता है। वैसे जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, तो हरिधन आपने अगर जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते रहेंगे, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए। गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा, क्या मांगो। गुरु महाराज एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के, तो सब रानियों को बुलाकर कहा कि मांगो, क्या चाहिए तुम लोगों को। जब हम उधर से लौटे तो क्या लाएंगे तुम लोग के लिए, तो सब अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा देंगे लोग, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, और सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं देंगे। सबके लिए लिए तो जो नहीं मांगी, मांग करके लेने में मांग करके कौन लेता है? तो उसको तो दिया जो मांगी, लेकिन जो नहीं मांगी थी ना, उसके लिए भी लिया और सबके घर का सामान भिजवा दिया। लेकिन सभी छोटी रानी जो थी उसके पास वो राजा स्वयं चले और उसी महल में रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को ही मांग लिया, तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांग लेते हैं उसको सब मिल गया। लेकिन हम लोगों का, हमको कोई पूछते हैं बाबा कुछ चाहिए, हम कहते हैं कलम चाहिए, किताब लेते आइए, दोनों। इससे ज्यादा क्या मांगेंगे। जो नहीं भी मांगेगा ना, तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था करते है कि नहीं। योग क्षेम महाम, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी सब व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, आलसी था बहुत, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान संसार के लिए भक्ति कर रहा था, कहा कि हे भगवान, हमको ऐसा
वरदान दीजिए, शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे। क्या कहा? काम लोग अपना करे, पैसा हमको दे। खाटेंगे आप अपना और जमा करेंगे हमारे पास, सब लाके हमको दे। भगवान बोले कि ठीक है, एवं वस्तु तथास्तु। वो क्या वो जानते हैं उसको क्या मिली? नौकरी मिली, काम उसको मिला। शहर में जो गए होंगे देखे होंगे, लिखा रहता सुलभ शौचालय। शौचालय में लोग जाते हैं, शौच पैखाना करते हैं और वहाँ जो बैठा रहता है उसको 10 रुपया 5 रुपया देते हैं। वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बनते। जो काम अपना करते थे पैसा उसको देते, है ना? तो भगवान से मांगने में थोड़ा सावधान रहिएगा कि क्या मांगे, कछु दिल न रहा है। इसीलिए संसार क्या मांगिएगा? आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर मिले तो सब मिल जाएगा, है कि नहीं? आप भक्ति कीजिए, व्यवस्था ईश्वर की होगी, है कि नहीं? आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्ति में हो तो आप ही सब व्यवस्था हो जाए। कोई आवे कोई करावे, प्यास लगाई सूरत को साई दीजिए जी, तो जो भी सुनेंगे कि सब माया है, कोई काम नहीं आने वाला है, सब छूट जाने वाला है। स्वप्न में बहुत कुछ मिला, अच्छा गए तो कोई काम आएगा? क्या वैसे ही संसार के संपत्ति वैभव सब स्वप्न है, इनकी व्यवस्थाओं से कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता। संसार की उपलब्धि से कोई अगर समझता है घर दुकान मकान कार बंगला गाड़ी माल बच्चा, इन सब व्यवस्थाओं से हम अपने जीवन को सुखी कर लेंगे, तो वो आदमी किसी और से नहीं, खुद अपने आप से धोखा कर रहा है, खुद को धोखे में रख रहा है। क्यों? कि संसार की वस्तु और व्यवस्था सब नाशवान है। जो वस्तु स्वयं में नाशवान है वो अविनाशी और अस्थायी सुख आपको नहीं दे सकता है। इसीलिए ऐसे वस्तुओं से जो चाहता है हम सुखी हो जाए और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है, समझता नहीं है और सोचता है कि यही सुखी कर देगा, समझो वो ऐसा ही असंभव काम कर रहा है जैसे कोई सोचे कि मैं दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। प्रकृति का जो ये स्वभाव है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचर, दिन रात रात दिन प्रकृति का स्वभावतः होते रहता, तो उसको हम रोक देंगे। करना है दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, आप रोक नहीं सकते इसको किसी उपाय से। उसी तरह संसारिक व्यवस्था कितना भी कर लो, फिर भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, मतलब सुख दुख के चक्र को नहीं रोक सकते, सुख स्थिर नहीं बना करके रख सकते हैं, क्योंकि संसार ही परिवर्तन में चल रहा है। जो वस्तु स्वयं में नाशवान और परिवर्तनशील है वो अविनाशी और शाश्वत सुख आपको नहीं देता। जिससे अभी आपको सुख हो रहा है, हो सकता है वही कल आपके लिए फिर दुख का कारण बन जाए। होता ही है, संतान का जन्म जब होता है माँ बाप बहुत सुखी होते हैं, बड़े सुखी खुशी होते हैं, आगे चल के वो संतान दुख भी दे देता है ना? कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, जैसा कर्म अदा कर देता है, माता पिता को दुख हो जाता है। धन बहुत अर्जित किए, उसी धन के कारण आपको कोई अपराधी रास्ते में पकड़ के छीनेगा, मारेगा, जान भी मार देता है। पद के लिए हत्याएं हो जाती हैं। तो जो खुद में स्थिर नहीं वो हमें स्थिर सुख नहीं देगा, क्योंकि वो माया है। माया करती मैं माया, माँ मने नहीं या मने जो है ही नहीं, पर होता सा दिखता है। आप स्वप्न देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। स्वप्न में अगर कोई प्रियजन मिल गया तो प्रसन्नता होती है कि नहीं? और स्वप्न में ही आप देख रहे हैं किसी प्रियजन का आपसे वियोग हो गया तो रोते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि आप किसी पद को प्राप्त कर लिए, आप खुश होते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि अरे हमारा पद तो हाथ से निकल गया, यद्यपि मिल गया, फिर भी आप हंसते।
तो सोते हैं, रोते हैं, लेकिन स्वप्न सच तो नहीं होता। पर जो स्वप्न देख रहा होता है ना, उसको झूठा भी नहीं लगता, झूठा भी नहीं लगता। स्वप्न में खदेड़ा, हाथी स्वप्न में खदेड़े, अब भागने वाले का पसीना उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है? लगता है कि खदेड़ दिया, भागो भागो। तो स्वप्न में देख रहे हैं, वैसे ही ये माया संसार के सुख दुख स्वप्नवत हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं स्वप्नवत है, सपने माही नारी को भ्रम बालक कहीं हेरायो। ये सब स्वप्न के भ्रम है। तो संसार माया का अर्थ है जो है ही नहीं, पर दिखता है तो लगता है कि बिल्कुल सही है, पर जब जाग जाते हैं तब जानते हैं कि ये झूठा था। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं जागिए भाई भोर बंदे, जागना है, माया से ऊपर उठना है। तो माया के स्वरूप को, माया की स्थिति को समझना होगा आपको कि कहाँ जाकर माया से छूट करके हम अपने आप को जान सकेंगे। अभी हम जीव हैं, माया ईश्वर आपका जान कहिए सो जीव। हम लोग जीव हैं, क्यों? क्योंकि हम माया का भी पता नहीं हमको है। आंख बंद किया, अंधेरा देखे, एक माया तो देख लिया है, लेकिन दूसरा जो विद्या माया है प्रकाश और शब्द रूप में, उसको आप जानते हैं? आप देखे उसको? स्थूल शरीर को देख लिया, लेकिन स्थूल मन बंधन के भीतर जो सूक्ष्म कारण महाकारण ये और 3 जड़ बंधन है, उसको आपने देखा है कभी? नहीं देखा।